प्रिया, Yes, sir. are you ready? I'm ready, sir. Action! हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया। स्वागत है आप सबका एबी टीवी के आपके फेवरेट प्रोग्राम में सुहाने गाने। तो आप सब तैयार है ना? तो फिर चलिए आज के हमारे पहले कॉलर को वेलकम करते हैं। लेट्स गो एंड चेक आउट हुज ऑन द कॉल। हेलो। हेलो। गाने सुहाने में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवा है। आप क्या करते हैं शिवा? मैं शहर के सबसे ऊंचे मकाम पर हूँ। अरे वाह, बड़े ऊंचे मकाम पर। हाँ, फिलहाल ये पूरा शहर मेरे कदमों के नीचे है क्योंकि मैं एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो। तो बोलो शिवा, कौन सा गाना सुनाओ तुम्हें? जन गण मन। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, शुरुआत में ही जन गण मन। तुम कोई और गाना बताओ ना शिवा। तो हे ईश्वर हे दाता बजा दीजिए। और क्या ये गाना तुम किसी को डेडिकेट करना चाहते हो? जी हाँ, किसे करना चाहते हो? माथुर साहब को। और क्या कोई मैसेज है माथुर साहब के लिए? हाँ, आप माथुर साहब से कहिए कि वो एक प्रोग्राम देखें और उनसे ये भी कहिए कि ये गाना खत्म होने से पहले वो मुझे फोन करें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर तो क्या करोगे तुम? मैं खुदकुशी कर लूंगा। क्या? जी हाँ, मैं सचमुच जान दे दूंगा। माथुर साहब के लिए यही मेरा संदेश है। क्या सुसाइड करने के लिए तुमने यहाँ फोन किया है? नहीं, माथुर साहब के लिए। अगर उनका फोन नहीं आया तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगा। हेलो शिवा। हेलो, पुलिस स्टेशन। शिवा, शिवा तुम हो ना लाइन पर? हाँ। जरा बताओ कि तुम कहाँ हो? टोपैज बिल्डिंग की छत पर, और अगर मैं यहाँ से कूदा तो यकीनन मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चटनी बन जाएगी मेरी। नो 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 प्लीज शिवा, देखना मिस्टर माथुर तुम्हें जरूर फोन करेंगे, लेकिन अगर उनका फोन नहीं आया तो क्या तुम वाकई मर जाओगे? क्या मिस्टर माथुर के अलावा तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? एक बड़ा भाई है मेरा, पर यहाँ नहीं रहता, अमेरिका में रहता है। अमेरिका में कहाँ पर रहता है वो? न्यूयॉर्क में, क्वींस में रहता है। न्यूयॉर्क में? क्वींस में? क्या नाम है उसका? राम मोहन। क्या न्यूयॉर्क वाला राम मोहन तुम्हारा बड़ा भाई है? सिर्फ नाम का है, उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते टूट चुके हैं। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? गाना बजाओ वरना मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। एक मिनट हाँ, मैं गाना बजाती हूँ। शिवा, मुझे पूरा यकीन है कि ये गाना खत्म होने से पहले माथुर साहब तुम्हें जरूर फोन करेंगे। सुनिए मैम, क्या आप ही गाने सुहाने प्रोग्राम के एंकर हैं? जी सर। एक पागल की बात सुनकर हमें यहाँ बुला लिया। ये बात नहीं है सर, उस वक्त उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो सच में कूद जाएगा। तो फिर वो कूदा क्यों नहीं? ये तो अच्छी बात है ना सर। सर जरा वहाँ देखिए। थैंक यू प्रिया, माथुर ने मुझे फोन किया। अब मैं खुदकुशी नहीं करूँगा। शिवा। थैंक गॉड ही सेव। हेलो, राम मोहन बोल रहा हूँ। मैं प्रिया बोल रही हूँ। हे, हाय प्रिया, व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हो? क्या तुम्हारा कोई भाई है? क्या? तुम्हारा कोई छोटा भाई है या नहीं? हाँ है ना, शिवा। पर आज तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? आज उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? मेरे टीवी प्रोग्राम में फोन किया और कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। बड़ा हंगामा हुआ पता है? ओह माय गॉड। उसके दोस्त माथुर ने उसे बचा लिया, नहीं तो उसका राम नाम सत्य हो जाता। ये क्या है? तुम्हें अपने भाई की फिक्र नहीं है? तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए ना? प्रिया। सुनो, मेरी मदद करने को तो मरे जा रहे हो, पर अपने सगे भाई की परवाह नहीं है तुम्हें। ऐसे में मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? मुझे अमेरिका क्यों ले जा रहे हो? मुझे नौकरी दिलाओगे? मेरे परिवार का सहारा बनोगे? प्रिया। ऐसा इंसान जो अपने भाई का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, और ना ही तुम मुझे अमेरिका बुलाना। प्रिया। गुड बाय। हेलो प्रिया। हेलो। हेलो। प्रिया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्रिया सुनो तो। क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? तुम्ही ने कहा कि नौकरी के लिए अमेरिका चली आओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली, और इसके बाद मुझे फोन भी मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गॉड। तुम्हारे घर से फोन है।
हेलो। प्रिया जल्दी घर आ जाओ, दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अरे बाप रे, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। घबराओ मत दादी, सब ठीक हो जाएगा, आराम से ठीक हो जाएगा सब। सिद्धांत बेटी प्रिया, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है, उनका कैंसर अब फैल चुका है। पेन किलर्स देने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास। अगर सही समय पर दवा नहीं मिली तो दर्द बढ़ जाएगा। देखिए डॉक्टर, दरअसल मेरी दादी। मैं जानता हूँ, आई नो योर प्रॉब्लम। फिलहाल तो दर्द कम करने के लिए मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। तुम प्लीज इसे कल तक रिप्लेस कर देना। सॉरी, गलती होगी मुझसे। इट्स ओके। ये इंजेक्शन आपके लिए है? नहीं, ये मेरी दादी के लिए है। अच्छा, मेरा दोस्त भी आखिरी सांसें गिन रहा है, मर रहा है वो बेचारा, दर्द में तड़प तड़प कर चीख रहा है और मेडिकल शॉप वाले बिना पर्ची के ये दवाई नहीं दे रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। जाओ ये इंजेक्शन ले जाओ और अपने दोस्त को लगवा जी दो। नहीं, ठीक है, आपकी दादी को भी तो उसकी जरूरत होगी ना। उन्हें इंजेक्शन लग चुका है, डॉक्टर ने दे दिया है। ये तो बस रिप्लेसमेंट के लिए। अच्छा, ले जाओ। थैंक यू वेरी मच। मैडम अभी तो आप ये इंजेक्शन ले गई थी, अगर दोबारा चाहिए तो आपको एक और पर्ची लानी पड़ेगी। पहली इंजेक्शन का क्या हुआ? वो तो मैंने दूसरे पेशेंट को दे दी। किसे? वो चेक शर्ट और जीन्स में जो लड़का था? हाँ, उसने कहा उसका दोस्त मर रहा है। अरे रे, बहुत बड़ा झूठा है वो तो ड्रग एडिक्ट है, एक नंबर का निकम्मा है, अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेता है, गैंग है उनका। उसने इंजेक्शन मांगी और मैंने मना किया तो कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा। कहा कि उसने ऐसा ही टीवी प्रोग्राम पर भी धमकी दी थी सुसाइड करने की, आज से 2 दिन पहले ही। हाय गॉड। प्रिया, तुम्हें नहीं पता, ये राम मोहन का सगा भाई नहीं है, ये तो उसका सौतेला भाई है। फिर भी राम मोहन ने उसे सगे भाई से भी बढ़कर समझा। उसे अमेरिका बुलाने के लिए उसके लिए वीजा तक भेजा, पर ये आदमी किसी की सुनता ही नहीं, दिन भर पागलों की तरह घूमता ही रहता है। हाँ प्रिया, राम उसे 1 हफ्ते से फोन कर रहा है पर वो जवाब नहीं देता। लगता है वो किसी से बात नहीं करना चाहता। बेचारा बहुत टेंशन में होगा। राम ने उसका नंबर दिया है, कहा कि तुम उससे बात कर लो। उसने तुमसे रिक्वेस्ट की है। राम मोहन भी तुम्हें यही बताना चाहता था, इसीलिए फोन कर रहा था। दीदी, राम मोहन ने जो नंबर दिया है मिलाना, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है। हे प्रिया, घंटी बज रही है। कट कर रहा है क्या? पर कुछ भी हो जाए मैं उससे जरूर बात करूंगी। नहीं, दे दो, मुझे चाहिए। शिवा, हाँ, उस लड़की ने तेरे लिए ये दिया है। हाय शिवा, मेरा नाम प्रिया है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये मेरा एड्रेस है, तुलसी गार्डन, रोड नंबर 3, हिल रोड।
ए गोविंदा, लगता है बाहर कोई रिक्शा है। जा जाकर गेट खोल। तेरे हाथों में मेहंदी लगी है। ए, मैं टाइम का बिल्कुल पक्का हूँ। मेरी 1 मिनट पहले ड्यूटी खत्म हुई है। अब जाना। अबे कौन है बे? इससे बचने के लिए तो मैं यहाँ आया, यहाँ के वॉचमैन बना, और ये मेरे पीछे यहाँ भी आ गया। छोड़ेगा नहीं मुझे। सुन यार, उस ऑटो में मुसीबत का पहाड़ बैठा है। चल जल्दी करते हैं, उसे बाहर निकाल दे। आजा। कौन हो तुम? गुड मॉर्निंग जी, ये प्रिया का घर है ना? मैं शिवा हूँ। ओ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ नारायण? सुन, वो ऑटो में बैठा आदमी कहाँ गया? किसे ढूंढ रहे अरे हो? एक पागल को। चल 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 चलो चलो। राम मोहन का भाई शिवा आया है। अरे बाप रे, वो पागल आ गया। कहाँ है? मैंने उसे वहाँ बाहर बिठाया है। चल चल उठ उठ उठ। कहाँ गया वो? मैंने तो यही बैठने के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ जा सकता है वो? हाँ, लगता है भाग गया। बाप रे, डर गई। हार्ट अटैक आ जाता तो। क्यों डरा दिया तूने मुझे? हाँ, क्या मैंने आपको डराया? आप कुछ ढूंढ रहे थे तो मैं भी ढूंढने लगा। वैसे आप लोग क्या ढूंढ रहे थे? क्या हुआ दादी जी, आपको चक्कर आ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। आ बैठ। आना बैठ ना। इधर आओ। हाँ? तुम लोग मेरे पीछे आओ जरा। सबसे पहले प्रिया को फोन लगाना। तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो भाई? आपने ही तो कहा था ना, आओ आओ चलो मेरे साथ। तुम्हें नहीं, इनको कहा था जाके बैठो वहाँ। पागल कर देगा। इससे पहले प्रिया को फोन लगाना होगा। हाँ? मैं और प्रिया सिर्फ दोस्त है। हेलो प्रिया, राम मोहन का भाई शिवा है ना, वो यहाँ आया है। शायद मुझे वहाँ ना देखकर वो चला जाएगा। आप उसे बातों में उलझाए रखिए दादी। ओके ओके, तुम कोई जरूरत नहीं। वो पागल तो यहाँ खुद से ही बातें कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप उसे चाय ठंडा पूछ लीजिए, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। हाँ, जूस बन गया है, पर इसे ले जाएगा कौन? और कौन? तुम ही ले जाओ ना। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी।